हेलो बच्चों, अमरीश कुमार कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पर्सनावली 1.4 कराऊंगा क्लास 10th यूपी बोर्ड की। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आपको इसमें शांत या अशांत आवर्ती बतानी है, सिर्फ दो ही कंडीशन बतानी है और देखिए कैसे होगी और बड़े आसानी से आपकी समझ में आएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है एमसीक्यू में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर बार। तो इस बार भी इनकी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, जैसे कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन में इनकी आने की पूरी संभावना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है पहले का फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जो नोट है, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसकी बातें हैं वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें ऐसा होता है जैसे कि हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया 5 के बटे में क्या लिख दिया 2 लिख दिया, तो ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो कैसे पता लगेगा, इसके कैसे पता लगता है, इसमें लंबी प्रक्रिया जो हमारी होती है वो होती है 2 से हमको क्या भाग देना होता है 5 को, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दी, तो 2 पंजे 10, तो कितना आया है, काटा आ गया, क्रॉस का चिन्ह आ गया। तो क्रॉस का चिन्ह जब आता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक शांत संख्या है, यह एक शांत परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना है, शांत है, ठीक है, शांत आवर्ती है। तो इसके बारे में कैसे पता लगा, अगर किसी संख्या के नीचे बटे में 2 हो या किसी संख्या के बटे में क्या हो 5 हो, जैसे 2 के बटे में 5 रख दिया, 5 से हम 2 को भाग देंगे, कैसे देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, देखिए इसमें भी क्रॉस आ गया। किसी भी संख्या के नीचे, जरूरी नहीं है 2 के नीचे ही हो, 17 के नीचे हो, 16 के नीचे हो, 15 के नीचे हो, जिसके भी नीचे 5 होगा या हर में नीचे 5 होगा, हर में नीचे 2 होगा, वे सभी संख्या क्या होगी, शांत होगी। या ये दोनों एक साथ हो किसी भी संख्या के नीचे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 के नीचे 5 भी है और 2 भी है, तो 5 दूनी 10, तो 12 बटे 10, इसका मान क्या आ जाएगा 1.2। देखिए ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप जब भाग करोगे 10 से 12 को आप भाग दोगे तो 10 ही कम 10, 2 उतारा, पॉइंट लगाया, 0, 10 दूनी 20, देखिए ये भी पूरा क्रॉस का चिन्ह आ गया। तो ये क्या है, अशांत नहीं, ये शांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती क्या होती है, अशांत भी हम बताएंगे, ये क्या है, ये भी शांत आवर्ती थी। देखिए अशांत आवर्ती क्या होती है, अशांत आवर्ती भी आवर्ती होती है जिसमें नीचे 2 या 5 ये दोनों में से कोई ना हो, या ये दोनों में से कोई नहीं होगा, वही अशांत होगा। जैसे 5 के बटे में 3 से आप 5 को भाग कीजिएगा, आपका पॉइंटों में आंसर आता जाएगा, लेकिन क्रॉस नहीं आएगा। 3 एकम 3, 2 उतारा, तो देखो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए, 3 छंग 18, फिर 2 आ गया, फिर पॉइंट तो लगी रहा, 0 बढ़ाएंगे, ऐसे ही 6 बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, ये एक अशांत आवर्ती है। तो शांत अशांत आपका क्लियर हो गया होगा। जिसके बटे में हर में 2 हो या 5 हो या ये दोनों एक साथ हो, वे सभी शांत आवर्ती होगी, वरना सभी अशांत आवर्ती होगी। देखिए कैसे, इसका मैं आपको 1.4 करा रहा हूँ। मैंने बेसिक बातें जो इसके बारे में बतानी थी अच्छे से आपको बता दिया है, और जो भी अभी आपका बेस क्लियर नहीं हुआ है वो क्वेश्चन देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले में क्या है, 13 के बटे में 3125 है, इसका 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है। 13 के अपॉन में क्या लिख रखा है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। इसमें हर का क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है, फैक्टर करनी है। तो देखिए हर के 3125 के आप गुणनखंड करोगे तो 5 से करोगे, 5 छंग 30, और ये इधर 1 चला गया, 12 बन गया, 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से करोगे, 5 एकम 5, 5 10 5 5 25, फिर 5 से करोगे, ये आ जाएगा 5 10 5 5 25, फिर 5 से 5 ही बार 25, ये आ गया। तो देखिए कितने 5 आए, 1 2 3 4 5, तो अपॉन में क्या आया इसका फैक्टर, इसके फैक्टर में आए हैं 5, आए हैं 5 बार। तो ये शांत होगा अशांत, ये शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया नीचे 5 हो या 2 हो वो सभी शांत आवर्ती होगी, वरना अशांत होगी। तो ये क्या है, यह परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी।
पेपर के अंदर जो आएगा बहुविकल्प में आएगा ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर। तो एमसीक्यू में आप पे क्या लगाना है, इस तरह की अगर ये वाली कंडीशन में अंश और हर में कोई परिमेय संख्या दे रखी है भिन्न में p/q के रूप में लिखा है और इसके बारे में पूछा है शांत है अशांत है, तो हम सिर्फ हर वाले का क्या कर लेंगे, ऐसे फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करके देख लेंगे, क्योंकि भाग का मेथड बहुत बड़ा पड़ेगा इसमें। भाग तो आप करोगे तो आपकी भाग होने के गलत चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सिर्फ इस तरह फैक्टर कर लेना, अगर नीचे 5 आए या 2 आए वे सभी क्या होगी, शांत होगी और आप इस पे टिक लगा दीजिएगा। ये एमसीक्यू में आने के पूरे चांसेस है। तो देखिए इसका सेकंड पॉइंट ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट। अब जाके कौन सा पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, 17 बटे कितना दिया है 8। इसमें हर का ही क्या करना है, इसमें भी जैसे ऊपर वाली संख्या में हर का क्या करा है, गुणनखंड किया है, तो ऐसे ही इसमें हर के करने हैं। हर कितना है 8 का आप करोगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 2 आ गए, कितनी बार आए 3 बार आए। तो 17 के अपॉन में क्या लिख लोगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो 17 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 3। देखिए यहाँ 2 की पावर के रूप में आया है, यहाँ 5 की पावर के रूप में आया था। मैंने कहा ये तो 5 की पावर हो या 2 की पावर हो या दोनों एक साथ होंगे, कुछ भी पावर होगी इनकी 5 और 2 की, वे सभी क्या होंगे, शांत होंगे, ध्यान रखना। तो यह भी एक शांत परिमेय संख्या है, इस पर भी आप टिक लगा दोगे, एमसीक्यू में आएगा इस तरह का क्वेश्चन। देखिए अब जब पॉइंट नंबर है इसका थर्ड, इसी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर थर्ड है। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, 64 दे रखा है और अपॉन में कितना दे रखा है, 455 दे रखा है। इसको भी आप कैसा करोगे, इसमें भी हर के आपको क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। हर में क्या दे रखा है आपके पास, 455 दे रखा है, तो 455 के जब आप फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, 5 से काटोगे, 5 नहीं 45, 5 एकम 5। अब जाइए 91 है, 91 किससे कटेगा, 91 कटेगा 7 से, कितनी बार कटेगा, 13 बार कटेगा। देखिए 7 एकम 7, 2 इधर गया, 21 7 या 21, तो कितना आ गया, 13 आ गया। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको 64 के अपॉन में क्या लिखना है, 5 गुना 7 गुना 13। तो देखिए ये बताइए आप अशांत है या शांत आवर्ती है, यहाँ पे आपका बेस क्लियर होगा। कैसा होगा, देखिए यहाँ पे 5 दे रखा है, तो ये शांत नहीं, शांत तो है, जैसे कि 5 दे रखा है मैंने बताया था, लेकिन शर्त में क्या है, इसके साथ में क्या दे दिया, 7 और 13 भी दे दिया। 7 और 13 के आने से ये एक अशांत आवर्ती होगी, वरना ये शांत थी। अगर 5 होता अकेला, 5 अकेला होता या 5 के साथ 2 होता तो भी ये शांत हो जाती, लेकिन 7 और 13 अशांत की कैटेगरी में आएंगी। बाकी सारी संख्या 5 को और 2 को छोड़ के सभी संख्या क्या है, अशांत की कैटेगरी में। तो इसके सामने क्या लिख देंगे हम, अशांत आवर्ती। ये क्या है, एक अशांत आवर्ती है। तो इसमें अशांत आवर्ती पर टिक लगाओगे अगर एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया आपका शांत अशांत। अब जब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चौथे में हमें दे रखा है 15 बटे 1600। तो 15 बटे 1600 में क्या करेंगे, इसमें भी हम हर में हर क्या है 1600 है, तो इसका भी हम हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, वही 2 अट्ठे 16 2 0, फिर 2 चौक 8 2 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 ये 2 0, फिर 2 से 100 बार, फिर 2 से 2 पंजे 10 1 0 उतरेगी, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब जब 5 से 5 5 25, तो कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 आए। 15 के बटे में 6 2 लिख लो, 2 की पावर 6 गुना 5 कितने आए, 1 2 2 5 आए, तो 5 की पावर 2। तो देखिए 2 5 दोनों एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 भी शांत की कैटेगरी में आता है और 5 भी शांत की कैटेगरी में आता है। पावर इनकी कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। तो ये क्या होगा, एक शांत होगा, ठीक है। तो इसमें शांत पे आप टिक लगा दीजिएगा। अब जब क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट का 5वां पॉइंट है, ये भी हम देखेंगे। ये क्या दे रखा है हमारे पास, 29 बटे कितना दे रखा है, 343 दे रखा है। आप 343 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, क्योंकि हम हरों के ही अभाज्य गुणन करते हैं अशांत आवर्ती ज्ञात करने के लिए। तो आप 7 से करोगे, क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 निम कितना हो जाएगा 63, फिर 7 से काटोगे 7 कितना हो जाएगा 49। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 7 की पावर 3। तो 29 की बटे में क्या लिख देंगे हम, 7 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे 7 की पावर क्या है, 3 है, तो ये शांत होगा अशांत, ये अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें नीचे ना 2 है ना इसमें 5 है, या तो 2 होता है या 5 होता है, या दोनों एक साथ होते तो शांत की कैटेगरी में आता। तो इसको क्या लिख देंगे, अशांत आवर्ती। इसमें अशांत आवर्ती पर टिक लगाएंगे। फिर 5 के बाद आएगा हमारा छठा नंबर। छठे क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, छठे क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, इसमें दे रखा है 23 के बटे में दे रखा है 2 की पावर 3। 23 के बटे में क्या दे रखा है, 2 की पावर 3, और इसमें दे रखा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर
2। तो ये देखिए, ये आप बताइए शांत होगा अशांत होगा? ये शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 की पावर है इसमें और 5 की पावर है। या तो 1 की होती कोई दिक्कत नहीं है, इनमें दोनों की आगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 5 एक साथ आगे गुना में आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये भी हम क्या की कैटेगरी में रखेंगे? शांत की कैटेगरी में। यह क्या है? शांत है। ये भी सही है हमारा। अब जब हम आते हैं छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन पे देखिए क्या दे रखा है। छठे में दे रखा है 129 के बटे में क्या दे रखा है? 2 की पावर 2 दे रखी है, 5 की पावर 7 दे रखी है और 7 की पावर 5 दे रखी है। यह गुना के रूप में दे रखी है इसमें छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा था? नहीं सॉरी, 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 की पावर दे रखी है, 5 की पावर दे रखी है। यहाँ तक तो ये शांत होता, लेकिन इसमें क्या कर दिया? 7 की पावर 5 भी ऐड कर दी। तो ये बताइए शांत है अशांत? ये अशांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 7 की पावर भी ऐड कर दी। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? ये अशांत आवर्ती है। तो इसमें अशांत आवर्ती है। ठीक। अब जब देखिए 7 के बाद आ गया नंबर 8। नंबर 8 पे क्या पूछा है हमें? 6 के बटे में क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। 6 के बटे में क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। इसके आप फैक्टर करोगे तो 15 के तो आ जाएंगे 3 गुना 5, तो 3 पंजे 15 होता है। अब जब देखिए ये शांत है अशांत है? इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बच्चे क्या करते हैं? बहुत गलती करते हैं, इसे पूरा सॉल्व नहीं करते। कैसे सॉल्व नहीं करते? हमने क्या अभाज्य गुणनखंड किए, नीचे हर वालों के क्या करें? 3 गुना 5 आया। देखिए ऊपर भी अभाज्य गुणन था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऊपर से अगर हर से अंश कटता है तो हम काटते हैं। ऊपर देखिएगा किसी में नहीं कट रहा था। यहाँ देखिए 3 से 6 कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 3 दूनी 6, 2 बार कट रहा है। तो ये जो परिमेय संख्या आई p बटे क्या के रूप में आई? 2 बटे 5 आई। तो इसमें देखिए 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 5 की पावर है, तो इसलिए ये क्या होगी? शांत आवर्ती होगी या अशांत आवर्ती? ये शांत आवर्ती होगी। क्यों होगी? क्योंकि शांत संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके बटे में क्या आ गया? हर के रूप में 5 आ गया। अब जब इस पे हम क्या लगाएंगे? शांत पे टिक लगाएंगे। अब जब 7 के बाद आता है हमारा 8 के बाद आता है हमारा 9। 9 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 9 में हमारे पास दे रखा है 35 के बटे में दे रखा है हमें 50। तो इसमें भी हमें क्या करना है? इसमें भी जो हर है, हर के क्या करने हैं? हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 50 के कैसे गुणनखंड करोगे आप? इसको 2 से काटोगे, 50 को 2 से कटेगा 25 बार, फिर 5 से 25 काटोगे 5 बार। यह आ गया 2 गुना 5 गुना 5। तो इसमें लिख देंगे 35 के बटे में 2 गुना 5 गुना 5। तो देखिए 5 से 35 कट रहा है, 5 सत्ते 35। 7 बटे कितना आ गया इसका? 2 गुना 5 के रूप में आ गया। तो मैंने कहा था कि 2 के और 5 के रूप में आ जाए या अलग अलग आ जाए तब भी ये क्या होगा? शांत ही होगा। तो ये शांत है। इस पे भी आप क्या लगाओगे? टिक लगाओगे। अब जब इससे अगला क्वेश्चन है, इसका 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इसका लास्ट है। इसका जो 10वां क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है 77 के बटे में क्या लिख रखा है? 210 लिख रखा है। अब जब हम किसके फैक्टर करेंगे? हम 210 के फैक्टर करेंगे। 210 के कैसे फैक्टर करेंगे? हम 2 से करेंगे। तो 2 से देखिए 2 से 10 काटेंगे, 2 से क्या कट गया? 2 कट गया। अब जब आप 2 पंजे 10, 5 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 2 संख्या में एक साथ पाड़ा चल रहा है। तो हम क्या लगाएंगे? पहले 0 लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 पंजे 10। अब जब देखिए इसमें क्या आ गया? इसमें 5 और 0 का टोटल 5 ही होता है और फिर 1 का टोटल 6 होता है। तो ये 3 से कट जाएगा। अब जा 3 3 9, 3 पंजे 15। अब जब देखिए किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35, तो 7 बार कटेगा। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए? इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अगर नीचे वाले से ऊपर वाली संख्या कट रही है तो काट दो। 7 से कितनी बार कट रहा है? 11 बार कट रहा है। अब जा नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो 11 के बटे में क्या आ गया? 2 आ गया, गुना 3 आ गया, गुना 5 आ गया। तो देखिए ये शांत आवर्ती है अशांत आवर्ती है? ये देखिए कंडीशन तो दोनों शांत की है, लेकिन ये 3 आ गई। इनके 2 और 5 के सिवा कुछ और संख्या आएगी तो वो क्या होगी? अशांत आवर्ती कैटेगरी में जाएगी। तो ये क्या है? अशांत आवर्ती है। तो इसमें हम अशांत आवर्ती में बहुविकल्प में टिक लगाएंगे जहाँ अशांत आवर्ती लिखा होगा। अब जा इसके बाद ये 10 के 10 पॉइंट पूरे हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। अब जा इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ये लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन निकालने हैं जो उसने भी शांत थे, उनमें क्या करना पड़ेगा? उनका हमको क्या करना पड़ेगा? दशमलव प्रसार करना पड़ेगा।
दशमलव प्रसार उनका करना पड़ेगा। देखिए कैसे दशमलव प्रसार करते हैं, तो आप ये देख लीजिए जो अभी अभी आपने सॉल्व किए हैं, ऊपर दिए हुए कौन से क्वेश्चन थे, वो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन में जितने दे रखे थे। जोन जोन से हमारे शांत कैटेगरी आए हैं उनको हम क्या करेंगे, उनका दशमलव प्रसार करेंगे। देखिए कैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो कितना आया था हमारा 13 बटे कितना था 3125 था। तो इसके हम पीछे ही देख लें क्योंकि हमने पीछे करे हैं, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके 3125 के फैक्टर करके वैसे ही चेक करना पड़ेगा और शांत की क्या करनी पड़ेगी, भाग करनी पड़ेगी। भाग से भी आसान एक और तरीका है, जिस तरीके से मैं करूँगा दशमलव प्रसार आप उसी तरीके से करिएगा। अगर आप 3125 से 13 को भाग दोगे तो आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए कैसे करना है, आपको करना है 13 बटे और 3125 के बाद जो गुणनखंड आपने किए थे कितने आए थे, 5 की पावर 5 आए थे। देखिए पीछे शांत थी, 5 की पावर कितने आए थे, 5 आए थे। तो आप इसको करोगे, कैसे करोगे, इसको करने के लिए आपको यहाँ पे 5 की पावर 5 तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है 5 दूनी 10, 10 जरूर बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड 2 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन 2 ऐड करके काम नहीं चलता क्योंकि घातें भी क्या होनी चाहिए, यानी कि सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे घात 5 है, यहाँ पे घात 1 बैठ रही है, तो यहाँ पे अपनी तरफ से क्या लगा दो, 5 ही लगा दो। तो ये चीज़ मैंने अपनी तरफ से लगाई है, जो नीचे हर में अपनी तरफ से लगाएंगे वो ही ऊपर अंश में अपनी तरफ से लगाएंगे। ये बात बड़ी ध्यान रखनी है और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन करीब करीब सभी हो जाएंगे। तो देखिए इसमें कैसे करना है हमको, हम इसमें जो क्वेश्चन करेंगे वो कैसे करेंगे, इसमें 5 की दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऊपर 13 की गुना किस में करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 को कितनी बार खोल लिया, 5 बार खोल दिया। और ये 10 की पावर कितनी होगी, 5 होगी। तो आप इसकी जब गुना करोगे तो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी हो गया आपके 104, 104 दूनी हो गया आपके 208, 208 दूनी 416। तो आपके 416 आ गए और बटे में क्या है, 10 की पावर 5 है। तो इसका मतलब कितनी जीरो लगानी पड़ेगी आपको, 5 जीरो लगानी पड़ेगी। तो 5 जीरो जब नीचे लगेगी तो इन 5 जीरो के नाम का जो दशमलव प्रसार लगेगा वो 5 अंक के बाद लगेगा। इधर से नंबर काउंट होंगे, तो इधर तो देखिए 3 है, तो 2 अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे, हम जीरो लगा लेंगे। तो कितने अंक हो गए, पूरे 5 अंक हो गए। देखना आप गिन के, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और पॉइंट से पहले शर्त ये होती है जीरो लगाते हैं हम। तो हमारा आंसर आ गया 0.00416। था ना वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो अब जब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए कौन सा शांत था, सेकंड क्वेश्चन था इसका 17/8 शांत। अब जब इसमें कैसे किया था हमने, वही 17 के बटे में 2 की पावर कितनी आई थी, 3 आई थी। पीछे आपने अभाज्य गुणनखंड किए थे 8 के, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और इसके कैसे आए थे, इसके बाद जब जो गुणनखंड आए थे, अब जा इसको भी आपको दशमलव में बदलना है। दशमलव बदलने के लिए नीचे 10 बनाना पड़ेगा, तो 2 पंजे 10, 5 लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे भी 5 की पावर क्या करनी पड़ेगी आपको, 3 करनी पड़ेगी। और मैंने कहा जो नीचे लगाते हैं वही हमको ऊपर लगाना होगा, क्योंकि अपनी तरफ से हमने नीचे जो ऐड किया है वही ऊपर गुना में हम ऐड करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आपको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 को कितनी बार लिख दिया आपने, 3 बार लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे नीचे हर में क्या करेंगे, 2 पंजे 10, 10 की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। और अब जब ऊपर वाली संख्या को आप गुना में लिखोगे तो इनको गुना में करोगे, 5 5 25, 25 पंजे 125, और 125 की आपको क्या में गुना करनी है, 17 में गुना करनी है। तो 17 में गुना करके कितना आएगा, जब आप गुना करोगे 2125 आएगा। और नीचे 10 की पावर 3 है, तो कितनी जीरो लग जाएगी, 3 जीरो लग जाएगी। इन 3 जीरो के नाम का क्या कर देंगे, 3 अंक बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। मैंने बताया है कि इधर से पॉइंट लगाना चालू करते हैं। 3 जीरो है तो 3 अंक किधर से गिनने होंगे, इस साइड से गिनने होंगे, राइट साइड से। तो देखिए 2.125 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब जब देखिए जो शांत कैटेगरी थी वो हमारी शांत कैटेगरी कौन सी थी, शांत कैटेगरी जो हमारी आई थी इसके बाद हमारी शांत कैटेगरी आई थी 15 इसमें आई थी 15/1600। 15/1600 भी हमारी क्या थी, शांत कैटेगरी थी। इसमें देखिए हमें क्या करना था, ऊपर 15 था, 1600 के पीछे अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, वो आए थे 2 गुना 2 कितने 2 आए थे, इसमें 2 आए थे हमारे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये आए थे हमारे 6 2 आए थे। 2 की पावर कितनी आई थी, 6 आई थी। और 5 की पावर कितनी आई थी, 2 आई थी इसमें भी।
इसमें 6 2 आए थे और 5 की पावर कितनी आई थी, 2 आई थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं 6, यहाँ पे 2 6 आ रहे हैं और 5 कितने आ रहे हैं, 5 भी 2 आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 6 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो 2 पंजे 10 तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर बराबर नहीं बन रही है। तो कितने 5 की पावर चाहिए, 5 की पावर 4 और चाहिए हमें, 2 तो ऑलरेडी हमारे पास। तो जो हमें चाहिए वो मैंने नीचे लिख दिया और जो नीचे ऐड किया है वो हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। अब जब देखिए इनकी आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15 की गुणा किस में करेंगे, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 होता है। 625 की आप 15 में गुणा करोगे कितना आएगा आपका, यह आएगा आपका 9375 आएगा, 9375 आएगा। और यहाँ पे देखिए आप ये 5 बन गया, 5 की पावर 6 बनेगी, 2 एरी 4 एरी 6 होगी, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप 10 की पावर 6 को 6 बार आप गुणा में लिख दोगे, 3 और 3 6, 6 जीरो आ गई। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 6 जीरो इधर से इधर ऐड करनी पड़ेगी। देखिए पॉइंट लगा देंगे इधर और इधर जीरो बढ़ा देंगे, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जा इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका हो चुका है। थर्ड के बाद अब जा आप देखोगे शांत कौन सा था, तो शांत देखेंगे हम 23 बटे हमारा था जो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये भी हमारा क्या था, शांत कैटेगरी में आया था। तो इसको भी हम दशमलव प्रसार करेंगे। देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो एक पावर कम है, तो एक पावर कैसे बढ़ेगी, 5 लगा देंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर तो ऑलरेडी 1 ही होगी, 1 5 लगाया जब हमने, जो अपनी तरफ से हमने यहाँ पे ऐड किया है वही हम अपनी तरफ से ऊपर ऐड कर देंगे। तो अब जा क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा करेंगे। 23 पंजे कितना होता है, 115 होता है, 2 की पावर 3 है और यहाँ 5 की पावर 3 है, तो 2 पंजे 10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जा 115 के बट्टे में कितना आएगा, 3 जीरो आएगी, तो 3 जीरो आएगी तो पॉइंट कहाँ लगेगा, ये 3 जीरो है तो इधर से हम अंक गिनेंगे 1 2 3, तो कहाँ लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये हो गया 0.115 आंसर। अब जो देखिएगा इसका अगला क्वेश्चन जो हमारी शांत की कैटेगरी में आया था, क्या आया था, 6 के बटे में 15, ये हमारा क्या आया था, शांत की कैटेगरी में आया था। कैसे आया था, हमने जो किया था 6 के बटे में क्या लिखा था, 3 गुना 5, 3 पंजे 15 लिखा था, 3 दूनी 6, तो 2 बटे क्या लिखा था, 5 लिखा था। यहाँ पे देखिए 5 की पावर क्या बैठेगी, 1 बैठेगी, तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, 2 की पावर 1, तो पावर तो 2 की 1 ही होगी। ऊपर क्या ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे हमने अपनी तरफ से 2 लगाया है। तो देखिए दो ऊपर क्या बन गया, 2 दूनी 4 बन गया और नीचे 5 दूनी क्या बन गया, 10 बन गया। तो इसका पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद लगेगा, 4 के बाद लगेगा, और पॉइंट के से पहले क्या लगती है, हमेशा 0 लगती है, ये आंसर। फिर इससे अगला जो हमारा शांत था वो कौन सा शांत था, वो था हमारा क्वेश्चन 6 बटे 15 के बाद जो हमारा आया था वो था 35 बटे 50 था। 35 बटे 50 को कैसे कर रहे थे हम, 35 बटे 50, 50 के फैक्टर कितने आ रहे थे, 50 के फैक्टर आ रहे थे 5 5 25, 25 दूनी 50 आ रहा था। तो देखिए 5 सत्ते 35, तो ये 7 बटे 10 बन गया। ऑलरेडी इसमें तो जीरो आ गई, तो इसमें किसी चीज़ से ऊपर नीचे गुना नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ने, क्योंकि एक जीरो आ गई, 10 आ गया पूरा। तो एक जीरो के नाम का क्या लगा देंगे, 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे और उससे पहले क्या बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब जब देखिए शांत सभी के सभी मैंने क्या कर दिया है, दशमलव के रूप में बड़े आसानी से लिख दिए हैं। लॉन्ग मेथड किए बिना शॉर्टकट मेथड में ही हमारे ये हो चुके हैं। और अब जा इसका जो हमारा क्वेश्चन है, अब जा हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है, इसके थर्ड क्वेश्चन में यह आया हुआ है, निम्नलिखित वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है या नहीं है। यह परिमेय संख्या p बटे क्यू के रूप की है। क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसको भी हम बड़ी आसानी से कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, इसका 43.1 2 3 4 5
6 7 8 9 ये दे रखी है हमें फर्स्ट पॉइंट में। तो इसमें हमें क्या पूछा है, हमारे से पूछा है परिमेय संख्या है या नहीं है, और इसको हम पी बटे क्याऊ के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड जो नीचे वाले हर के अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखिए जो हम कहेंगे इसमें क्या कहेंगे, हम इसका पॉइंट हटा सकते हैं, और पॉइंट हटा के कितनी जीरो लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए कितनी जीरो लगेगी इसमें, 9 जीरो लगेगी, 3 3 6 और 3 9 जीरो आ गई। तो देखिए आप क्या कह सकते हो, शांत है अशांत, ये शांत आवर्ती शांत है। क्यों है शांत, कारण इसका ये है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा था 9 पे, और इसके जितने भी पॉइंट थे, जितने भी अंक के बाद पॉइंट थे, उतनी हमने जीरो बढ़ा दी। तो देखिए 1 के बाद जीरो बढ़ गई। इस तरह की कैटेगरी क्या होती है, शांत होती है, और इसको हम पी बटे क्याऊ के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें हम यह लिखेंगे, यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। इसको हम पी बटे क्याऊ के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम पी बटे क्याऊ के रूप में लिख सकते हैं। और इसके क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहोगे, हम कहेंगे क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड, क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होंगे। ठीक है, 1 के बाद तभी जीरो लगेगी, तभी ये क्या होगी, शांत कैटेगरी में आएगी। पहला क्वेश्चन इसका पूरा हो चुका है, तीसरे का फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। अब जब देखते हैं तीसरे का सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, इसका जो सेकंड पॉइंट दिया है, देखिए आप सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, 0 पॉइंट के बाद 12 0 1 12, फिर दे रखा है 2 के बाद 00 1, फिर 2 के बाद 000 1, फिर 2 के बाद 4 0, और यहाँ पे डैश 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 लगा रखा है। डैश का मतलब क्या होता है, ये हमें ये नहीं पता, डैश के बाद डैश का मतलब है अनलिमिटेड, ये नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है आगे। जैसे बढ़ते जा रहे थे ऐसे ही बढ़ती हुई संख्या, पता नहीं क्या लिखा होगा, कुछ नहीं पता इसके बारे में। जब हमको कुछ नहीं पता, कोई इसकी सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये नहीं पता कहाँ तक की संख्या जा रही है, क्या है लास्ट में, तो ये क्या की कैटेगरी में आती है, ये अशांत की कैटेगरी में आती है, और परिमेय संख्या न होकर ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब जब देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं यह एक अशांत आवर्ती संख्या है। पहला संख्या लिख लो 0.1201, 2 के बाद 001, फिर इसमें 2 के बाद 000, फिर इसमें 12 के बाद 4 0 डैश डैश डैश। इसमें हम क्या लिखेंगे आंसर में, हम लिखेंगे यह एक अशांत आवर्ती संख्या है, यह एक अशांत आवर्ती संख्या है, और यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है, अपरिमेय इसलिए इसका कोई अंत नहीं है, यही नहीं पता ये कहाँ जाकर रुकेगी, नहीं रुकेगी, कब जाएगी, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह की संख्या हमेशा अपरिमेय होगी, जिसका कोई अंत नहीं होता, उसे संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय। बाकी सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसके अपरिमेय संख्या है, और क्याऊ के गुणनखंड, क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं होंगे, ये हमें लिखना है, क्योंकि नहीं होंगे तभी ये अपरिमेय है, वरना ये क्या होती, परिमेय होती, शांत परिमेय संख्या होती अगर इसके रूप के होते तो। ठीक है, तो इसके रूप के नहीं है, ये ध्यान रखना इसका। अब जो है इसका थर्ड पॉइंट में देखिएगा क्या दे रखा है। थर्ड पॉइंट में जो दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी लिमिट दे रखी है, कहाँ तक की लिमिट दे रखी है, इसकी जो लिमिट दे रखी है 9 तक की दे रखी है, और यहाँ पे देखिए हाइपर का चिन्ह लगा रखा है 1 से लेकर 9 तक के। हाइपर के चिन्ह का मतलब क्या होता है कि इसकी समय सीमा जो है वो तय कर दी गई है, ये 9 तक की है, और दोबारा फिर 9 तक के जाएगी, 1 से लेके फिर 9 तक के जाएगी, फिर 1 से लेके फिर 9 तक के जाएगी, इसकी समय सीमा है। तो अतः इस समय हम क्या कह सकते हैं, इस संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, इस तरह की जो हाइपर वाली संख्या होती है, हाइपर वाली संख्या क्या है होती है, शांत आवर्ती होती है, ये हमें पहचानना है। ठीक है, यह कंप्लीट रखना, जो हाइपर वाली संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, शांत परिमेय संख्या होगी।
तो ये ध्यान रखना इसका। तो देखिएगा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं पहले इसका थर्ड पॉइंट उतारेंगे। थर्ड पॉइंट क्या आता है इसका 43 पॉइंट के बाद क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्या काउंटिंग थी और इसके ऊपर क्या लग रहा था, एक हाइपर लग रहा था। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत आवर्ती है। यह एक पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसके अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होंगे, जिसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड ही तो पूछ रखा है इसमें। अब क्यू के अभाज्य गुणनखंड, जब यह शांत परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के जरूर होंगे, लिख दो। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो इस बार पूरे चांसेज है आने के, वो किस में है, एमसीक्यू में है। तो भाई हमेशा ध्यान आप सभी रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। इस तरह की कोई समीकरण, इस तरह की कोई संख्या दे देगा तो उसमें क्या लिखना है, आप शांत परिमेय संख्या पर क्या लगाओगे, टिक लगाओगे, ये ध्यान रखना। और अगर इस तरह की दे देगा जिसका कोई अनलिमिटेड होगी, जिसका कोई मान नहीं होगा, उसको अपरिमेय पे दे रखा होगा तो अपरिमेय पे टिक लगाना, या फिर अशांत आवर्ती पे टिक लगाना, ये ध्यान रखना आप। इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे एक नंबर में एमसीक्यू में ही आने की पूरी चांसेज हैं। धन्यवाद।